हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब के सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाएं। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ गई है, तभी किसी कंक्लूजन और डिसीजन पर पहुँचें। प्राइवेट रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप व्हाट्सएप कंट्री कोड पाकिस्तान का ऐड कीजिए और मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लीजिए। एसएमएस और कॉल्स अवॉइड करें। इवन अगर आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक सिंगल क्वेश्चन का आंसर भी बहुत डिटेल देती हूँ। जो लोग प्राइवेट रीडिंग ले चुके हैं, सिंगल क्वेश्चन ले चुके हैं, वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि उनको कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, और गाइडेंस भी मिल जाती है उस पर्टिकुलर कन्फ्यूजन से रिलेटेड। तो यू कैन आस्क अ सिंगल क्वेश्चन, एंड इवन प्राइवेट रीडिंग्स जो हैं वो सिंगल क्वेश्चन के होते हुए भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ठीक है, चलिए जी। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कार्ड्स थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड द हर्मिट। कल रात आपके पर्सन की इन जनरल अगर मैं रीडिंग देखूं तो इन्होंने किसी काम पर, किसी चीज़ पर बहुत पेशेंस का मुजाहरा किया है। किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि उसका फ्रूट मिलेगा, कि उसका रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट में आकर, आर्ग्यूमेंट में आकर वो काम थोड़ा सा मैसअप हुआ है, जिसके ऊपर इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है। और कल शायद इन्होंने सबसे बातचीत करना बंद कर दी। आपसे भी शायद इनकी बातचीत नहीं हुई होगी, बिकॉज़ ये काफ़ी आइसोलेशन में चले गए, नाराज़ हो गए सबसे। कोई ऐसी चीज़ जिस वक्त इनका बिल्कुल हाई टाइम था कि जो इन्होंने काम किया किसी प्रोजेक्ट पर, किसी आइडिया पर, किसी भी कोई टास्क मिला हुआ था, या कोई ड्यूरेशन दी गई थी, कोई डेडलाइन दी गई थी, कोई टाइम फ्रेम दिया गया था कि इतने दिनों में ये चीज़ हो जाएगी, इतने दिनों में ये बात हो जाएगी, जो कि मुस्तकिल एक कॉन्फ्लिक्ट का वो बन रही थी, सोर्स बन रही थी। हर दफ़ा उस काम में कोई ना कोई अड़ास पड़ास पड़ जाती थी। तो कल रात भी ऐसा हुआ है कि उसी सिचुएशन को कन्फ्रंट करते करते दोबारा से सब में बहुत सा तेर मेर, इसका इसकी राय, उसकी राय, टू मैनी हेड स्पॉइल द केक वाला मामला हुआ। और फिर इनको बहुत ज़्यादा किसी बात पर गुस्सा आया, और इनका बस नहीं चल रहा था कि किसी न किसी एक इंसान का तो सर जो है वो ज़रूर फोड़ दें, लेकिन नहीं कर सके। तो इन्होंने बेहतरी इसी में, आफियत इसी में जानी कि ये इस पूरी सिचुएशन को ज़रा अकेले बैठकर ज़रा सोचते हैं कि ये मामला है क्या। और इन्होंने सबसे जो है वो कमरे में बंद कर लिया अपने आप को, या अकेली या तन्हाई इन्होंने जो है वो सेलेक्ट कर ली कि भाई मैं ज़रा अकेले बैठकर मी टाइम या अलोन टाइम में मैं ये सोचूं कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है। बिकॉज़ ये दो कार्ड्स पॉजिटिव हैं, और इन दो कार्ड्स की पॉजिटिविटी का रिज़ल्ट नेगेटिव आ रहा है, जो कि ये दो कार्ड्स कंफर्म कर रहे हैं। इनको कल गुस्सा भी बहुत आया, लेकिन एट द सेम टाइम इनको ये रियलाइज़ हुआ कि गुस्से का कोई फ़ायदा नहीं है। तो लेकिन गुस्से का फ़ायदा मतलब उनके लिए नहीं है कि जिसके ऊपर ये कर रहे हैं, बिकॉज़ अगर ये चीज़ ठीक होनी होती तो शायद ये डे वन से सही ही चल रही होती। लेकिन ये सही नहीं चल रही, और हमेशा मेहनत करो फल कोई और ले जाए, हमेशा इंतज़ार करो रिज़ल्ट ना निकले, हमेशा इंतज़ार करो कोई और इसको जो है वो क्रेडिट कर ले। तो और हमेशा इनकी अपनी ख़ुद की बात जो है वो आर्ग्यूमेंट में मिक्स हो जाती है। तो कल इन्होंने बहुत खुल गुस्से का मुजाहरा आर्ग्यूमेंट के वक्त किया भी, लेकिन जब कोई रिज़ल्ट नहीं निकला, और इन्होंने किसी को क्रेडिट लेने भी नहीं दिया। जैसे यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स की बात आई है, इन्होंने क्रेडिट किसी को लेने भी नहीं दिया। और फिर जब इनको लगा कि गुस्से से काम थोड़ा सा रुक गया है, मामला थोड़ा सा सहल हो गया है, थम गया है, तो थोड़ा सा अकेले होकर इसको ज़रा डीपली सोचा जाए। लेट मी सी ये 7 ऑफ पेंटिकल्स किस चीज़ के मुताल्लिक कल इनकी सोच थी।
लेट मी सी कि ये 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड, 2 कार्ड्स आए हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इन्होंने किसी चीज़ को आगे बढ़ाया है, बिजनेस के हिसाब से, लेगेसी के हिसाब से, सेविंग्स की यूटिलाइजेशन, मनी के हिसाब से, मटेरियल्स के हिसाब से। कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट या कोई ऐसा प्लान जो कि इनको आगे बढ़ा रहा था, ये डिसाइड कर चुके थे कि इन्होंने ये चीज़ करनी है। बिकॉज कंसल्टेंसी हो सकती है, कोई फाइनलाइजेशन हो सकती है, कोई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसका इन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि अब ये चीज़ करनी है। और ये इनकी ट्रैवलिंग से भी रिलेटेड है, इमिग्रेशन से रिलेटेड है, जॉब की न्यू बदली है, बिज़नेस का न्यू आइडिया है, फैमिली में कोई रेनोवेशन है, कोई प्रोग्राम है जिसकी बेसिस पर उन्होंने ऐसा किया। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब फ्रूट लेने की बारी आई, जब रिज़ल्ट मिलने की बारी आई, जब आउटकम की बारी आई, तो वो बिल्कुल इनके ऑपोजिट निकला है। अजान हो रही है, मैं पॉज ले लेती हूँ। चलिए और देखते हैं कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 6 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, 10 ऑफ वॉन्ड्स। इनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इनकी रेप्यूटेशन पे बात आ रही है। कोई इस वक्त इनकी बात सुन नहीं रहा और इनको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, जो कि इनके लिए बहुत मुश्किल है किसी की बात को मानना। बिकॉज़ ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन है, पब्लिकली नोन है, लोग इनको जानते हैं और लोग जानना चाह रहे हैं कि इनका कोई भी जो ये मसला ऊपर नज़र आया है ये कब तक रिज़ॉल्व होगा। मतलब लोग इनको ढूंढ भी रहे हैं, ट्रेस भी कर रहे हैं और ये कोई ना कोई सलूशन चाह रहे हैं, ये अपने लिए कोई बैलेंस चाह रहे हैं और इस इंतज़ार में ये बहुत ज़्यादा थक गए हैं। जहाँ तक मैंने ऊपर की जितनी भी चीज़ें बताई, जैसे मैंने कहा कि ये इनकी ट्रैवलिंग अगर हो रही है तो ट्रैवलिंग कंक्लूड नहीं हो पा रही, फाइनल डेस्टिनेशन नहीं पता चल पा रही। अगर ये बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो पता नहीं चल पा रहा कि वो प्रोसेस कब तक फाइनल होगा। अगर ये मूवमेंट कर चुके हैं, कोई डिसीजन ले चुके हैं, तो उस डिसीजन के अंदर कब रिज़ल्ट आएगा। और इनकी कम्युनिकेशन काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, ये ख़ुद फ्रंट फुट पर आकर किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे और लोग इनको काफ़ी ज़्यादा ढूंढ रहे हैं कि ये एक्चुअली है कहाँ। और ये चीज़ें सोच सोच कर कि कब तक अपने आप को आइसोलेट करके रखेंगे, जो कि इन्होंने कर भी लिया है। जिनके थ्रू ये अपना काम करवा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बीच में एक कोई अड़ास बनी हुई है। होता है ना, बाज़ दफ़ा मिडल मैन को यूज़ कर लेते हैं कि भाई मेरा काम आप करवा दें। अब ये ख़ुद देखा जाए अपने ओन पर बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त इनका बैलेंस आउट हुआ हुआ है और इनको ये कोडिपेंडेंसी, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये ज़िम्मेदारी जो इनके अपने ख़ुद की बहुत आसानी से रिज़ॉल्व हो सकती है, वो अब इनको किसी और के थ्रू करवानी पड़ रही है। तो बड़ा ही तकलीफ़ दे मरहला इनके लिए हो रहा है कि यार इतना टाइम तो कभी मैंने किसी को ज़िंदगी में नहीं रगड़ा दिलवाया जितना मुझे रगड़ा दिलवाना पड़ रहा है। और ऐसे ऐसे लोगों का मुंह देखना पड़ रहा है जिनको मैंने कभी भी घास नहीं डाली। मतलब ये एक तरीके से काफ़ी हायर सुपीरियॉरिटी फॉर्म में रहे हैं विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, चाहे मेल हो या फीमेल। लेकिन हमेशा इनका काम मिनटों में सिर्फ ऑर्डर देने पर एक कॉल या एक एसएमएस पे हो जाया करता था, और अब एक ऐसा टाइम आ गया है कि जिसमें इनको उलझन का शिकार हो रहा है। ये बातचीत नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्टेड हैं, इनकी बात कोई सुन नहीं सकता, अभी इनके ऊपर पाबंदियां हैं, ये ना करो वो ना करो, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं। बिकॉज यही चीज़ इनको गुस्से का भी जो है वो एलिमेंट इनके अंदर उजागर कर रही है कि इनको चिढ़ आ रही है, इनको गुस्सा आ रहा है कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ चीज़ें ये नहीं कर पा रहे। ये बैलेंस ढूंढने की कोशिश भी कर रहे हैं और बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़िम्मेदारी और मुश्किल ऐसी आन पड़ी है कि इनको समझ नहीं आ रहा, दिन ब दिन ढलते चले जा रहे हैं। तो कल रात ये काफ़ी, जिसे कहना चाहिए, एक बेचैनी सी कैफियत, एक गुस्से वाली कैफियत, करते करते काम भी बिगड़ जाना और बिगड़ते बिगड़ते काम का बिखर जाना, इनको काफ़ी उलझन हो रही थी। इनको देखा जाए तो कल ये रात काफ़ी उलझन में रहे हैं। लेट्स सी मोर। कल रात ये क्या सोच रहे थे, इनकी क्या एनर्जी थी। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे और इनकी क्या एनर्जी थी। लेट्स सी और देखते हैं। देखें, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ मैंने बात कही थी, आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। ये ख़ुद भी कन्फ्यूजन का शिकार है कि इनके साथ आजकल क्या हो रहा है।
दिल कुछ कह रहा है, उसके अंदर का मज़ीद ज़मीर कुछ और कह रहा है, दिमाग में प्लान्स आते हैं, रिजॉल्व नहीं कर पाते, अपनी पावर को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहे। अभी भी चाहें तो धाड़ के सबको सीधा कर दें, लेकिन इस वक्त इनका वॉरियर एक्ट, इनकी पावर अपने हाथ में नहीं है, जिसकी वजह से ये काफ़ी हद तक बेबस फील कर रहे हैं। जो चीज़ें इनको शुरुआत दे सकती हैं, जो चीज़ें इनको सुकून दे सकती हैं, ना अपनी लव लाइफ को लेकर ये सुकून में हैं, शायद फैमिली से दूर हैं। एक जो सॉफ्ट सॉफ्ट एरिया होता है, सॉफ्ट साइड होती है पर्सनालिटी की, उसको ये नहीं देख पा रहे। अपने अंदर काफ़ी बेचैनी और उलझन का शिकार है। पार्टनर से भी दूर हैं, फैमिली से भी दूर हैं, आपसे भी शायद दूर है, बिकॉज़ यहाँ पर एक डिस्टेंस है। जिस चीज़ की बिगिनिंग और कमिटमेंट की बात है, वो भी शायद पेंडिंग में पड़ी हुई बात, जिसकी वजह से इनको समझ नहीं आ रहा। मटीरियल हार्वेस्ट, देखिए मैंने यहाँ पे बात कही थी कि इन्होंने किसी चीज़ पे पैसे वैसे लगाए हैं, उसकी ग्रोथ, उसके प्रॉफिट का मामला है, जिसकी वजह से इनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं। कल अगर देखा जाए तो ये अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर, रेगुलर रूटीन को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि कब ये तमाम चीज़ें सेटल बनेंगी। अपनी बात चाहें भी कहना तो नहीं कह पा रहे। थ्रोट चाकरा का कार्ड आया है, अपना मुद्दा बोल भी रहे हैं तो कोई उसको कंसिडर नहीं कर रहा। याद कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, पीसफुल टाइम को रिकॉल कर रहे हैं, सुकून को रिकॉल कर रहे हैं, और अकेले ही सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे भी 9 ऑफ, ये भी यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स एक तरीके से अकेले ही सब कुछ बेयर कर रहे हैं, बिकॉज इस वक्त इनकी सराउंडिंग में कोई ऐसा नहीं है जो इस वक्त इनको समझे, और ये बहुत तेज़ी से अपने दरमियान जो है वो मूवमेंट लाना चाहते हैं। ये चाह रहे हैं चीज़ें जल्दी से आगे बढ़ें, चीज़ें जल्दी से आगे हों, मतलब डिसीजन, चॉइसेस, मूवमेंट, कब किस दरवाज़े कौन सी चीज़ ऐसी है जो सुकून का बायस बनेगी, कब तक इतना अटका लटका रहना पड़ेगा, कब चीज़ें फाइनलाइज होंगी, कब सबकी राय एक पेज पर आएगी, कब मैटर स्ट्रीमलाइन होंगे। ये तमाम चीज़ें इनको काफ़ी उलझन का शिकार बना रही हैं। लेट्स सी मोर। मैं यहाँ से डेक निकालती हूँ। सोल लेवल पर चेक करते हैं आपके पर्सन के कल क्या सोच रहे थे। ये शायद हर काम खुद से करने वाले पर्सन हैं, और अब इनके काम को कोई और अगर कर रहा है या इनको मजबूरी करवाना पड़ रहा है तो उसमें इतना डिले आ रहा है कि तिगनी का नाच नचा दिया। सेपरेशन, सैडनेस है, आपको याद कर रहे हैं, थिंकिंग अबाउट यू, यर्निंग, अनश्योर अबाउट फ्यूचर, नहीं पता इनको कि क्या होगा। इस वक्त जो दूरी है उसको ख़त्म भी नहीं कर सकते, इस वक्त जो अलहदगी हुई हुई है वो फेज़ ख़त्म नहीं कर सकते। हार्ट विद द की, एक फ्री स्पिरिट लाइफ, द गोल्डन मिरर, सेल्फ एब्जॉर्ब, नार्सिसिस्ट, वन साइडेड लव। ओके, इनको शायद ये जो हर्मिट मोड में है, इनको ये भी लग रहा है कि अगर सोल लेवल पे चेक किया जाए तो इनको ये भी याद आता है कि इन्होंने काफ़ी हद तक स्टैब्ड इन द बैक। यकीनन इनको कहीं ना कोई ऐसा शौक़ ज़रूर मिला है जो जिसने इनको हिलाकर रख दिया है। वही वाली बात मैं दोबारा कहूँगी, मुझे बार बार ये मैसेज चैनल हो रहा है कि ये अपने बलबूते पर हर काम करने वाले शख्स हैं, और अब इनको किसी की सपोर्ट मिलनी पड़ रही है, किसी को चूज़ करना पड़ रहा है, तो वो इन लोगों को बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। मिरर, सेल्फ रिफ्लेक्ट आर वूंड्स, इंट्रोस्पेक्शन, काफ़ी इनकी इंक्वायरी हो रही है, और इनको बहुत सारे इनके कर्मों की चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि ये किया था, ये किया था, ये क्यों किया। इंटेरोगेशन सॉर्ट ऑफ बहुत सारी चीज़ें हैं। कहीं ना कुछ मैटर्स इनकी सोल लेवल, सोल लाइफ के भी जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट हो रहे हैं। मिरर का 2 दफ़ा कार्ड आया है। एक वो मिरर जो कि इनके रिलेशनशिप को रिवील कर रहा है, और एक वो मिरर जो कि इनके अपने सेल्फ इमेज को रिवील कर रहा है। जो चीज़ें इनको शौक़ में मिली हैं, जो जिन चीज़ों पे ये सरप्राइज्ड हो रहे हैं, उसकी ये चाबी, उसका सलूशन नहीं ढूंढ पा रहे। इस सेपरेशन को भी रिड्यूस नहीं कर पा रहे, आज़ाद होना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। और कल हद तक देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इनको एक उलझन जिसे कहना चाहिए ना, बड़ी बहुत ही फंसी सी और बहुत ही अजीब ही सी जो है वो कल इनकी एनर्जी रही है। गुस्सा, तैश, चिड़चिड़ाहट। पता नहीं आप कांटेक्ट में हैं या नहीं हैं कांटेक्ट में, लेकिन कल शायद उन्होंने आपसे बात भी नहीं की है, और आपने मैसेजेस ड्रॉप किए हैं। वेट करें, बिकॉज़ इस वक्त ये बहुत ज़्यादा चिड़े हुए हैं, इनको हर चीज़ पे गुस्सा आ रहा है।
पता चला आपने भी मैदान में कूद मार दी तो आप करोगे थीफ। यकीनन इनको किसी ने पैसे इनके बटोरे हैं। 24 जर्नी, ट्रैवल की कंफर्मेशन हो गई। ट्रैवलिंग एंड नहीं हो रही है, मुस्तकिल सफ़र सफ़र सफ़र, अनएक्सपेक्टेड इनकम। किसी ने लारा दिया था कि ये काम पे पैसे लगाओ, पैसे बहुत ज़्यादा मिलेंगे, पैसे ज़्यादा आएंगे, प्रमोशन होगी, ये होगा वो होगा, और कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है और सफ़र जो है वो होता चला जा रहा है। आप भी उम्मीद लगाए बैठे हुए, इनको भी पता है कि आप इनसे उम्मीद लगाए बैठे हुए, या आपको हर दफ़ा एक लॉलीपॉप देते हैं। मेच्योर पर्सन हैं, कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को सही से डील करें। आपको मैसेज भी कर सकते हैं, या ख़ुद भी किसी की ईमेल का या किसी की रिकग्निशन का या किसी न किसी ऐसी चीज़ का ज़रूर वेट कर रहे हैं जिसके अंदर फ़ाइनल रिज़ल्ट हो, भाई डू एंड डाई वाली केस हो। तो स्ट्रगल है। लेट्स सी कि यहाँ पर इनका ऑरेकल से क्या मैसेज आता है, व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। क्या चीज़ है जो ये एक अफर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कल रात अपने लिए सोच रहे थे लेकिन नहीं कर पा रहे। लेट्स सी क्या चीज़ इनके अंदर लैग कर रही है, जो ये कल परेशान इतना और इतनी रात में जो कुछ ये सोच रहे थे, कोई एक चीज़ जो है जो इनकी सेल्फ लव के लिए इनको हर्डल दे रही है। व्हाट इज़ दैट थिंग? बी योर ओन हीरो। सी जो मैंने अभी बात कही, ये ख़ुद से सब कुछ करने वाली पर्सनालिटी है, और अब ये किसी और से अपने कोई भी काम करवा रहे हैं तो इनको ज़ीरोज़ जो है ना वो इनको हीरो फील नहीं करवा रहे। जितने भी ज़ीरोज़ हैं वो इनको ज़ीरो ही फील करा रहे हैं, जिसकी वजह से इनको ख़ुद अपने आप पर जो है वो गुस्सा भी आ रहा है कि यार मैंने आज तक किसी के सामने इस तरीके से अपने आप को सरेंडर और झुकाया नहीं है। आज मुझे ऐसे ऐसे लोगों के मुंह देखने पड़ रहे हैं कि जिसमें मेरी अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है ना वो थोड़ी सी खोलती हुई नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा सिचुएशन टफ़ है आपके पर्सन की। अगर आप इनकी एक्टिविटीज़ के बारे में जानते हैं तो यकीनन इनको आजकल टफ़ फेज़ से ये गुज़र रहे हैं, और कल रात भी ये उसी पर्टिकुलर सिचुएशन के मुतालिक सोच रहे थे। देयर इज़ नथिंग इंटेंस अबाउट द रिलेशनशिप, देयर इज़ नथिंग इंटेंस अबाउट द यूनियन। जो भी है प्रैक्टिकली मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से है। कम्युनिकेटिंग फ्रीली आपके लिए, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, या अगर आप अपने पर्सन को कोई एडवाइस दें, तो आप इनको कहिएगा कि कम से कम जिस भी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं ये एटलीस्ट बात क्लियर करें, हिडन और ढके छुपे लफ्ज़ों में बात ना करें। इमर्जिंग इनटू ग्रेस, ठीक है। थोड़ा सा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की नीड है, थोड़ा सा सेल्फ़ एस्टीम को बूस्ट करने की नीड है, बिकॉज़ जो अभी इनका फेस चल रहा है उसमें अगर आप बिल्कुल साइलेंट भी रहे तो ये हो सकता है बाद में आपको टीस करें, आपको टॉन्ट करें कि मेरे मुश्किल वक्त में तुमने भी जो था वो साथ छोड़ दिया था। तो आप अपनी प्रेजेंस इनके सामने रखें, लेकिन थोड़े ग्रेस के साथ। एक टाइम आएगा, चीज़ें जब ठीक होंगी तो ये बिल्कुल चाइल्ड लाइक फील करेंगे भी, और आप कोशिश करें जब इनको आपकी ज़रूरत हो आप तभी इंटरवीन करें। जब ये आपसे कांटेक्ट करें आप खैर खैरियत का इनको मैसेज ड्रॉप करते रहें, खैर खैरियत की इनसे कॉल पे बात करते रहें, लेकिन बाल की खाल निकालने की कोशिश ना करें, क्योंकि हो सकता है इनको गुस्सा किसी और चीज़ पर आ रहा हो, ये उतार आपके ऊपर दें। तो कल रात आपके पर्सन की थोड़ी सी किसी मखसूस सिचुएशन को लेकर, पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर उलझन वाली कैफियत थी। तो खुदा ताला इनके मसले हल करे और आपका और इनका रिलेशनशिप जो है वो बरकरार रहे, ठीक है। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल, इवन यू कैन आस्क अ सिंगल क्वेश्चन, सो कॉन्टैक्ट मी एंड आई एम अवेलेबल। टेक केयर, बाय बाय।